सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ जो हम सभी ने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फेस की है। आपने देखा होगा गाइस कि बचपन से लेके अब तक जैसे धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे लोग हमें कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं। कोई हमें इंसल्ट करता है, तो कोई हमें कुछ बुरा भला बोल देता है, तो कोई हमें गाली देता है। और अभी तो लोग बोलते हैं कि यार तुम अनएम्प्लॉयड हो, तुम दिखने में अच्छे नहीं लगते, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो हो सकता है आप लोग को ऐसा लगता हो कि क्यों, मतलब सभी लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं और आप कुछ उनको रिप्लाई भी नहीं कर पाते हो। आप शांत रहते हो, आप झेलते हो इसे। और धीरे-धीरे जब ये सब ज़्यादा होता है तब आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं दिखने में सही में अच्छा नहीं हूँ, या फिर शायद मैं अनएम्प्लॉयड इसलिए हूँ कि क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स नहीं हैं, या फिर शायद मैं शायद मैं आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेरा किस्मत ही ऐसे है। तो आप अनवांटेडली आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगी गाइस। और जब ये इंसल्ट या फिर ज़्यादा होता है तब आप धीरे धीरे नेगेटिविटी में जाते हो, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हो, और आपको अपने आप के ऊपर से वो बिलीफ ही उठ जाता है। सो गाइज, क्वेश्चन है कि आप क्या करें। क्या इसे हम लोग ऐसे ही सहे? जो अगर कोई आता है आपको कुछ बुरा भला बोल के जाता है तो क्या आपको शांत रहना चाहिए या फिर आपको भी रिएक्ट करना चाहिए? मैं आपको पूरा समझाऊंगा गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये भले ही ये वीडियो छोटा होने वाला है कि, लेकिन जब आप ये वीडियो कंप्लीट करके जाओगे आप एक टोटली अलग इंसान बनोगे। मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ गाइस। स्टोरी बहुत छोटी है लेकिन इसमें बहुत मीनिंग है। एक इंसान था। उस इंसान को लोग बहुत गाली देते थे, उसके ऊपर कीचड़ उछाड़ते थे उसे। तू ऐसा है, तू वैसा है, तू बुरा है, तू दिखने में अच्छा नहीं है, ऐसे सब उसको बोलते थे। तो वो एक दिन गुस्से में आके वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि गुरु गुरु मुझे सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि मुझे मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं एक काम करता हूँ ये गांव छोड़ के चले जाता हूँ। तो गुरु बोलता है कि ठीक है, अगर तू ये गांव छोड़ के चले जाएगा तो क्या गारंटी है कि वहाँ तुझे लोग प्यार करेंगे? शायद हो सकता है वहाँ भी तुझे लोग बुरा भला बोले। तो वो इंसान बोलता है कि ठीक है गुरुजी, अगर उस गांव में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली तो मैं वो गांव भी छोड़ के दूसरे गांव चले जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि अरे पागल, हर 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 जहाँ भी तू जाएगा तेरे साथ लोग सही नहीं रहेंगे। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो दूसरे के ऊपर ओपिनियंस पास करते हैं, उन्हें इंसल्ट करते हैं। तो फिर वो जो उसका शिष्य होता है, जो उसका स्टूडेंट होता है, तो फिर वो बोलता है कि तो क्या मैं सिर्फ इस जो भी मुझे इंसल्ट करेंगे क्या मैं सिर्फ उनको ऐसे ही मतलब सहता रहूँ? क्या मैं कुछ रिप्लाई ना दूँ? क्या मेरे साथ ज़िंदगी भर ऐसे ही होगा? तो गुरु बोलता है कि जब भी तुम्हें कोई इंसल्ट करे तुम उस पर ध्यान ही मत दो। अगर तुम्हें कोई गधा बोलता है तो तुम गधा एक्सेप्ट करो ही मत। मान लो कि कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आप वो इंसल्ट लो ही मत। ऐसे समझो कि एक हवा का झोंका आया और वो हवा का झोंका चला गया, आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आपको ऐसे अपनी लाइफ जीनी है। अगर मान लो कोई आपको गधा कहता है तो आप वो गधा एक्सेप्ट मत करो। सिर्फ उसने बोला और वो चला गया, बस इतना ही ध्यान रखो आप। और जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप स्ट्रांग बनते जाओगे गाइस। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसे पकड़ो मत। तुम उस गाली को अपने मन के अंदर पकड़ के उसके बारे में बार बार सोचो मत। गाली आई, गाली चली गई, ऐसा मान के अपने आप को शांत रखो और अपने आप को पीसफुल रखो। क्योंकि अगर आप सोचते गए कि भाई मुझे गाली पड़ी है तो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आप ऐसे ही सोचते रहोगे। इससे अच्छा है, मान लो जैसे कि अभी हवा चल रही है यहाँ पे, हवा आई और हवा चली गई। वैसे अगर कोई गाली भी देता है तो मान लो कि भाई पागल आदमी है, गाली दिया चला गया, इसमें आप ही का भला है गाइस। वो गाली दे दे के थक जाएगा लेकिन आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा एटीट्यूड बनाओ आप। लेकिन मान लो गाइस आप बोलेंगे कि कोई भी आके हमको गाली कैसे दे, कोई भी आके हमको इंसल्ट कैसे करे,
हम तो उसका जवाब देंगे, हम अगर वो देगा तो हम 2 गाली देंगे, अगर वो मारेगा तो हम भी उसे मारेंगे। तो गाइज़ ऐसे तो दिन में 100 लोग हमें कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अगर दिन में हम उन 100 लोगों को जवाब देने में ही लगे रहेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो ऐसे फालतू चीज़ों में और फालतू लोगों में ख़त्म होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा तरीका जिससे आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना कर रहे, जिससे वही एनर्जी आप कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए यूज़ करें। इंस्टेड ऑफ कि आप किसी इंसान ने अगर कुछ आपको बोला तो उस पर रिएक्ट करने से अच्छा है कि उसे जस्ट, ये तो नेचर का लॉ समझ के छोड़ दो गाइस। वो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों को कहते रहने दो। आप अपने अंदर शांत रह के सिर्फ देखते रहो कि क्या लोग पागल चीज़ों में फंसे पड़े हैं। बाकी वो एनर्जी आप अपने अंदर रखो और उस चीज़ को कोई प्रोडक्टिव काम में यूज़ करो। जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है वो चीज़ में उस एनर्जी को यूज़ करो। क्योंकि फिर जैसे मैंने बोला, अगर ऐसे ही चलते रहा, अगर ऐसे ही आप अगर आपको कुछ किसी ने कुछ बोला, फिर आपने कुछ बोला, तो ऐसे ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग आते जाते रहेंगे जो आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और आप पूरी ज़िंदगी उन्हें रिप्लाई देते रहोगे, झगड़ा करते रहोगे, तो उन सब में पड़ना ही नहीं ना गाइस। अपने अंदर हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे। लाइफ ऐसी ही है गाइस। लाइफ आपको हर मोमेंट में टेस्ट करेंगी कि अगर आपके ऊपर 100 लोग पत्थर फेंक रहे हैं, आपको इंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको टेस्ट कर रही है लाइफ। इससे गुजर के ही तुम अपने आप को निखर अपने आप को ग्लो करता हुआ देखोगे, क्योंकि इन परीक्षा से गुजर के ही निखरोगे तुम। इस परीक्षा से गुजर के ही तुम में वो हिम्मत आएंगी। तुम सोचोगे यार मुझे यहाँ पे इंसल्ट हो रहा है तो मैं कहीं और दूर भाग जाता हूँ, लेकिन गाइज मेरी बात मानो, जहाँ तुम जाओगे ना वहाँ पर भी तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, जो तुम्हें कुछ ना कुछ बोलेंगे। सो तुम कहीं भी जाओ। गाइज एक आपको एक स्टोरी बोलता हूँ। एक राजा होता है और उस राजा का एक एलिफेंट होता है जिस पे वो ट्रैवल, जिसके ऊपर वो चढ़ के पूरा दुनिया ट्रैवल करता है और वो जंग के लिए जाता है। तो वो कभी भी ऐसा हाथी चुनता है जो स्ट्रांग हो। जब किसी युद्ध में अगर वो लोग चले गए तो आप देखोगे कि उस हाथी पे जो बहुत सारे लोग हथियार चलाएंगे, बो एंड एरो मतलब धनुष बाण चलाएंगे, तो जितने भी एरो है वो आके हाथी को लगेंगे। अगर वो हाथी कमज़ोर रहा तो वो एक दो एरो लगने के बाद नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा, तो इससे राजा को भी तकलीफ होगी। लेकिन अगर वो हाथी मजबूत है, स्ट्रांग है, तो ऐसे जितने भी तीर उसे लगने दो, जितना भी खून बहने दो, वो हाथी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हाथी अपनी जगह पे खड़ा रहेगा और उसके ऊपर वो राजा बैठेगा और राजा ऐसे ही हाथी को चुनता है। तो वैसे ही गाइस, भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहा है। भगवान आपको किसी काम के लिए तैयार कर रहा है, इसीलिए वो आपके सामने ऐसी परीक्षाएं लाता है। आपके आसपास ऐसे लोग आते हैं जो आपको मजाक उड़ाते हैं या फिर कुछ भी आपका बुरा करते हैं, लेकिन भगवान ये चाहता है कि इनसे आप सीखो, इन्हें झेलना आप सीखो। इनके बीच में रह के बिना गिरे, बिना रोए, बिना कंप्लेन करे, इनके सामने इनको नीचे करके आप जीतो। तो भगवान इसकी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आप देखोगे गाइस, जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे अगर कोई भी आपको इंसल्ट करेगा तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में आपने ऐसे बहुत इंसल्ट्स झेले। शायद भगवान ने इसीलिए आपको तैयार कर रहा है कि ये इंसल्ट, ये जो भी आपको लोग बुरा भला बोले, आपको इससे सीखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। और दूसरी बात, ये जो लोग आपको बोलते हैं कि जो भी आपका बुरा बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि लोग बुरे हैं, उनका बर्ताव वैसा है। अब एक बिच्छू का बर्ताव क्या है? बिच्छू आएगा आपको काटेगा, बिच्छू का काम है डसना। वो बिच्छू का बर्ताव है, उसमें बिच्छू की कोई गलती नहीं है। अगर एक सांप है, वो सांप का काम क्या है? आपको काटेगा, तो वो सांप का बर्ताव है, सांप की इसमें कोई गलती नहीं है। वैसे ही इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं गाइस, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं तो कुछ लोग बहुत बुरे हैं। अब आप ऐसे बुरे लोगों के बीच में ही फंसे हो जिसमें से आपको अच्छा होके निकलना है।
तो इसलिए गाइस कोई आपको गाली देता है तो उसको देने दो, जाने दो। कोई आपको इंसल्ट करता है तो इंसल्ट करने दो, जाने दो। तुम उसे पकड़ो मत। तुम इस चीज़ को अपने मन में पकड़ो मत। अगर तुमने इस चीज़ को अपने मन में पकड़ लिया तो तुम सफ़र करोगे। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया आपको स्टार्टिंग में, जैसे हवा का झोंका आता है और चले जाता है, वैसे ही ये सब इंसल्ट, नेगेटिविटी जो भी आपके लाइफ में आई है तो वो चले भी जाएंगी। बस इतना ध्यान में रख के अपने जीवन में तुम आगे बढ़ो। तो आज के लिए इतना ही गाइस। बाकी का और नए टॉपिक के साथ अगली बार आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।